प्रतिशत निषाद जिसके साथ उसकी ही बनी सरकार। सपा कांग्रेस गठबंधन पर बोले, पहले बिहार चुनाव देख लें। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि 17% निषाद जिस पार्टी के साथ रहा है वही पार्टी सत्ता में आई है। ये 2014 के चुनाव के बाद देख लीजिए। उन्होंने सपा पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि जब 2017 में सपा कांग्रेस में आई तो हाफ हो गई और उत्तर प्रदेश से साफ हो गई। बचा कुचा इस बार साफ हो जाएगी। निषाद जिस पार्टी के साथ रहता है वही पार्टी सत्ता में आती है। ये हर चुनाव का परिणाम बताता है। इमरान मसूद के मुसलमानों पर दिए बयान पर बोलते हुए कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमान पिछले 70 साल से दरी बिछा रहा है, इसलिए गरीबी पा रहा है। इनकी दशा SC ST से खराब है। इनको खराब करने वाले भी यही लोग हैं। संजय निषाद ने अखिलेश को लेकर कहा कि बिहार के चुनाव के बाद अखिलेश उत्तर प्रदेश में दिखे, पहले बिहार का चुनाव है वो हो जाए। बिहार का चुनाव परिणाम ही उत्तर प्रदेश को तय करेगा। बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, उनका भी हम मकान बना रहे हैं, उनका भी इलाज करा रहे हैं, उनको भी सबसे ज़्यादा गरीबी वहाँ है, अनाज हम खिला रहे हैं। तो इसके मतलब वो जो अनाज पा रहा, मकान पा रहा, इलाज पा रहा है, मुसलमानों में सबसे ज़्यादा गरीबी है। तो इसका मतलब अगर सुविधा भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को दे रही है तो ये पार्टियां तो उनकी गरीबी बढ़ा रही हैं, हम उनकी गरीबी घटा रहे हैं। हम चाहते हैं उनके बेटे भी डॉक्टर इंजीनियर में, इसलिए इन नेताओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये फिर जीतेगी। कांग्रेस के सांसद है इमरान मसूद, वो लगातार जो है अपने बयान देते हैं और उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि मुसलमान जो है वो दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल करता है। अरे सच्चर कमेटी का रिपोर्ट ही कहता है कि मुसलमान 70 साल से दरी बिछा रहा है, तभी तो बदले में गरीबी पा रहा है, बेरोजगारी पा रहा है। लिखा हुआ इनकी दशा SC ST से खराब है। तो ये खराब करने वाले कौन हैं? आज सामाजिक न्याय जो समिति है वो बताती है कि अपनी संख्या से ज़्यादा लोग जो है मिल्कमैन नौकरी में हैं, वो लेदरमैन नौकरी में हैं। बाकी कहाँ गया भाई? जिसको जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। सामाजिक बात करते हो तो सबका कम से कम साथ लेके चलना चाहिए। आज के दिन में कोई गलत, मसूद जी जो बोल रहे हैं सही है। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में ये सब मठभटरे जोगी मठ उजाड़ हैं। दल तो दिखते हैं, दिल एक है। क्योंकि सारी पार्टियां कांग्रेस के नीतियों के खिलाफ बनी हुई हैं, कांग्रेस के विचारधारा के खिलाफ बनी हुई हैं, इसलिए ये खाली दिख जाते हैं। और जनता इसीलिए 2017 में जब सपा कांग्रेस के साथ आई तो हाफ हो गई। अब हाथी और पंजा उत्तर प्रदेश से साफ हो गई। अब बचा खुचा इस बार साफ हो जाएगी, क्योंकि ये नीतियाँ जनता जो है ये समझ चुकी है कि क्या है कांग्रेस, क्या है सपा बसपा। ये 17% निषाद, जो 18% निषाद हैं, इनको कांग्रेस ने भी धोखा किया और सपा ने भी दिया। अब निषाद पार्टी या निषाद जिस पार्टी के साथ रहता है वही अब सत्ता में रह पाती। 2018 से आप देख सकते, 2014 में आए, 2013 में हम लोगों ने संकल्प लिया, रैलियाँ शुरू की, लोगों को बताया कि भाई देखो किस तरीके से तुम्हारा नाम SC में है, राष्ट्रपति ने लिख दिया राष्ट्रीय में कि आप अनुसूचित हो, तुम्हें OBC में डाल दिया धोखे से। अब फिर हमने आंदोलन किया तो फिर राज्यपाल ने निकाला कि नहीं नहीं OBC नहीं है, SC है। ये सब चीज़ें हैं, कैसे धोखा दिया। नो एनी हैव पावर द स्टेट गवर्नमेंट इन द हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC ST। जब इन्हें पावर ही नहीं था कि जो SC में जाती हैं, अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध नोटिफिकेटेड हो, मझवार गौड़ तुरैया खरवाड़ बराड़ करोड़ कोली, उनकी उपजातियों को क्यों OBC में डालो भाई? लेदरमैन की जातियाँ नहीं पढ़ी, वाशरमैन की जातियाँ नहीं पढ़ी पिछड़ी में, इन्हीं को पाया सीधा साधा जो क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियाँ हैं। ये पहले तो बिहार में चुनाव है ना, तो पहले वहाँ तो हो जाना चाहिए, वहाँ पता चल जाए। जैसे अभी दूसरे जगह दिल्ली में हुआ चुनाव, हरियाणा में हुआ, आप समझ सकते हो कि कहाँ है, कैसे थे लोग। आज के मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, कैसे थे। अभी अगर सही चुनाव लड़ रहे हैं तो बिहार में देखें, बिहार में कम से प्रैक्टिकल। ये सब लोग खाली, मैं कह रहा हूँ कि दिखते हैं दल एक, लेकिन दिल से एक नहीं रहते हैं। ये सब लोग मठभेड़ होगी, मठ हो जाए।
देखो, अलग अलग राज्यों के अलग अलग परिसीमा, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, भाषा है, उनकी समस्याएं हैं, उनके समाधान के तरीके भी अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। हर क्षेत्रों के सूचांक, जो भारत सरकार का सूचांक है, उसमें उत्तर प्रदेश 80% जो विभाग हैं वो हम सूचांक में हम 1 नंबर पर हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे कि जो शांति व्यवस्था थी कायम हुई, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का देख लो क्या दौर है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार में क्या हुआ आज के दिन में, हर क्षेत्रों में हम लोग विकास किए हैं। तो ये विकास जो बीमार प्रदेश था, विकास प्रदेश के रूप में देखा जा रहा है। देखो, भारत हमेशा शांति चाहता है, बुद्ध का देश है, युद्ध नहीं चाहता। लेकिन जो जहर घोले जा रहे हैं, जो देश हथियार बने हुए हैं, हथियार खरीद रहे हैं, तो हथियार बेचने वाला हथियार बना के उन्हें लड़वा रहा है, जिससे हमारा हथियार बिके। तो यही है ना, हम कहते हैं कि दुनिया में कोई युद्ध न हो, एक दूसरे एक साथ मिलकर रहें और जनता के हितों में काम करें। देखो, तो हमको लगता है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, विराम लगना चाहिए, और कि जो जनता होती है उसका कोई दोष नहीं है। जो नेतृत्व होता है वो निर्णय लेता है, तो नेतृत्व के खिलाफ होना चाहिए। और एक दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना हुई है, लोकतंत्र के माध्यम से एक नया सिस्टम लाना चाहिए, न कि युद्ध उसका तरीका रखें। कालू बाबा देवार की, कसर ऋषि की जय चाहते हो। अभी तो विजय तो तुम दूसरे को करा रहे हो। हाथी दबाओगे हाथी का विजय, साइकिल का बंटन कराओगे साइकिल का विजय। कितने लोग अपना हिस्सा चाहते हो? तो जय निषाद रहा, दिल से बोलो जय निषाद रहा। जय भीमारों को हिस्सा मिला कि नहीं मिला? तो हमें भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जय भीम बोलने से मिलेगा कि जय निषाद? अरे यार हाथ तो उठा, क्या बोलने से मिलेगा? जय समाजवाद बोलने से मिलेगा कि जय निषाद? बोलो, जय श्री राम बोलने से मिलेगा कि जय निषाद? यार मोदी भी जय निषाद